हेलो प्रोग्रामर्स। तो इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। ठीक है। और ये हम इसी तरह से लिखेंगे कोड में, एंड लिखकर और नॉट, है ना, इंग्लिश वर्ड में ही लिखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, ये हम लोअर केस में लिखेंगे इसको। एंड कोमा और बोथ इज बाइनरी ऑपरेटर एंड नॉट इज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। यानी ये जो दो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं और ये यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। बिहेवियर ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का क्या बिहेवियर है, देखिए ये जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर के दोनों ओर ऑपरेंड होंगे। ठीक है, एंड के भी और के भी। लेकिन जो नॉट ऑपरेटर होगा उसके केवल राइट साइड में ऑपरेंड होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ होंगी, ये दिखाऊंगा अभी मैं एग्जाम्पल में। तो हम देखते हैं एंड ऑपरेटर। ट्रू है एंड ट्रू, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। यानी अगर पहला ऑपरेंड, बीच में एंड ऑपरेटर, उसके बाद लास्ट ऑपरेंड। ठीक है। अगर इस ऑपरेंड में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू होता है, एंड जो राइट साइड में जो ऑपरेंड है उसके एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ट्रू होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट होगा ट्रू। इसी तरह से अगर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड का रिजल्ट अगर ट्रू होता है एंड राइट साइड का अगर फॉल्स हो जाता है तो रिजल्ट होगा फॉल्स। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर का बिहेवियर है। उसी तरह से अगर पहला ही फॉल्स हो जाता है तो राइट साइड के ऑपरेंड को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट होगा फॉल्स। तो ये होता है एंड ऑपरेटर का बिहेवियर। अब ये और ऑपरेटर की हम बात करते हैं। अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, अगर वो फॉल्स होगा तभी रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा चेक जरूर होगा, अगर वो ट्रू हुआ तो रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। और अगर पहला ही ट्रू हुआ तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एंड ऑपरेटर के बिहेवियर में पहला ही स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, यानी पहला ही ऑपरेंड जिसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, दोनों ही ट्रू होंगे तभी रिजल्ट होगा ट्रू, नहीं तो हर केस में ये रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर में यही होगा कि अगर पहला ही स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, पहले और दूसरे ऑपरेंड में किसी का भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर ट्रू होता है तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, और अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तभी रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये होता है एंड और ऑपरेटर। तो अब देखते हैं एंड ऑपरेटर स्पेशल केस। तो ये क्या है, ये एंड ऑपरेटर का एक स्पेशल केस है, मतलब एक टर्मिनोलॉजी है या एक रूल है कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कुछ खास सिचुएशन पर। वो क्या है वो हम देखते हैं। इफ एक्स एंड वाई टू ऑपरेंड्स, अब आप एक काम करिए, इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई। ठीक है, तो टू ऑपरेंड्स आर नॉन बुलियन। तो बिल्कुल ये आप देख के भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो बुलियन होते हैं वो होते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और ट्रू होता है 1, फॉल्स होता है 0। तो ये एक तरह का नॉन बुलियन वैल्यू है, और ये भी नॉन बुलियन है ना, ये भी नॉन बुलियन है, ये भी नॉन बुलियन है। ट्रू फॉल्स होते हैं बुलियन। ठीक है, देन रिजल्ट आल्सो नॉन बुलियन। ठीक है, यानी एंड ऑपरेटर में अगर नॉन बुलियन ऑपरेंड है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी नॉन बुलियन आएगा, जो आप देख भी रहे हैं, क्योंकि हमने एंड और ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, एंड और कि ये रिटर्न करेंगे ट्रू फॉल्स, जो कि होते हैं बुलियन। लेकिन अगर हम कंपेयर करवाते हैं नॉन बुलियन वैल्यू, तो जो रिजल्ट होगा वो भी नॉन बुलियन होगा, एंड के केस में भी और के केस में भी, है ना। एंड और दोनों ऑपरेटर नॉन बुलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे किस तरह से वो हम देखते हैं। तो x इज फॉल्स देन रिजल्ट इज x, यानी अगर ये फॉल्स होता लेफ्ट साइड वाला तो रिजल्ट हो जाएगा x यानी 4, अगर ये फॉल्स होता है तो, नहीं तो रिजल्ट हो जाएगा y यानी कि 2। ठीक है, तो देखिए x दोनों ही ट्रू होने चाहिए जब भी रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, यानी ये नॉन बुलियन है, ये क्या फॉल्स है,
ये फॉल्स नहीं है तो ट्रू है, तो ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा इसको, क्योंकि ये लिखा है अगर x इज फॉल्स, जबकि x फॉल्स नहीं है, x है ट्रू, क्योंकि एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू और जीरो इज फॉल्स, है ना। तो एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, यानी ये ट्रू है x की वैल्यू, तो x इज फॉल्स देन रिजल्ट इज x, अदरवाइज रिजल्ट इज y, तो इसी वजह से रिजल्ट आया y, क्योंकि x फॉल्स है ही नहीं, तो इसलिए प्रिंट हुआ ट्रू। अब 0 एंड 3, तो 0 हो गया फॉल्स और फॉल्स हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ x इज फॉल्स देन रिजल्ट इज x, क्योंकि 0 फॉल्स हो गया तो इसलिए रिजल्ट हो गया ट्रू, क्योंकि 0 इज फॉल्स, ये हमने स्टेटमेंट देखा भी है लास्ट वीडियो में। 3 ट्रू हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एंड ऑपरेटर में अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स, तो अगर x इज फॉल्स यानी 0 फॉल्स तो ओवरऑल रिजल्ट हो गया फॉल्स, ठीक है। तो नॉन वैल्यू, नॉन बुलियन वैल्यू एंड 0 कंसीडर एज फॉल्स, ठीक है। तो और ऑपरेटर स्पेशल केस देख लेते हैं। और ऑपरेटर का भी ऐसा ही है कि एक्स एंड वाई टू ऑपरेंड आर नॉन बुलियन, ये नॉन बुलियन है, देन रिजल्ट इज नॉन बुलियन, रिजल्ट भी आ रहा है इनका नॉन बुलियन, ठीक है। एक्स इज फॉल्स देन रिजल्ट इज वाई, इसमें एक्स नहीं है इसमें वाई है, यानी अगर एक्स फॉल्स होता है तो रिजल्ट आता है वाई, जैसे यहाँ पर एक्स हो गया फॉल्स तो रिजल्ट आया 3, आया नहीं आया। अदरवाइज रिजल्ट इज एक्स, क्योंकि एक्स ट्रू है तो रिजल्ट आ गया एक्स। तो इस तरह से होते हैं स्पेशल केसेस एंड एंड और ऑपरेटर का, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट द रिजल्ट, ये रिजल्ट को इन्वर्ट करता है यानी रिवर्स कर देता है एक तरह से, अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स बना देगा और अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू बना देगा। तो इट मीन्स ट्रू रिजल्ट कन्वर्ट इनटू फॉल्स एंड फॉल्स रिजल्ट कन्वर्ट इनटू ट्रू, तो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है, तो ये होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इफ स्ट्रिंग इज एम्प्टी देन स्ट्रिंग कंसिडर्ड एज फॉल्स, हाँ ये भी देख लीजिए कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है, ठीक है, और अगर हम इसकी बुलियन वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आएगा फॉल्स, और स्ट्रिंग में अगर कोई वैल्यू है तो उसकी बुलियन वैल्यू करवाएंगे तो आएगा ट्रू। ऐसा इसलिए क्योंकि एवरी कैरेक्टर का एक यूनिकोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये देखता है एक नॉन जीरो वैल्यू बनेगी, कोई भी वर्ड होगा तो उसकी वो जो होगा उसका ASCII UTF में नॉन जीरो वैल्यू होगी, इसलिए उसका रिजल्ट आ गया ट्रू। लेकिन ये जो है ये ब्लैंक स्ट्रिंग है, कुछ है नहीं, और इसकी हमने बुलियन वैल्यू देखी तो ये हो गया फॉल्स, और ये लिखा हुआ अगर स्ट्रिंग को अगर हम एम्प्टी है देन स्ट्रिंग कंसिडर्ड एज फॉल्स, ये फॉल्स कंसिडर कर दी जाएगी, एंड इफ स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी देन स्ट्रिंग कंसिडर एज ट्रू, तो ये ट्रू कंसिडर कर दी जाएगी। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।